रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और इसी के साथ ही दिल्ली में बीजेपी की महिला विधायक रेखा गुप्ता का राजतिलक हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। इतना ही नहीं, उनके साथ 6 मंत्री भी शामिल रहे जिन्होंने रेखा कैबिनेट के रूप में शपथ ली है। आपको बता दें कि इसमें परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, मजिंदर सिंह सिरसा समेत कई सारे नेता मौजूद थे जिन्होंने मंत्रिमंडल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए कि किस तरीके से बीजेपी की शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, आतिशी मार्लेना और शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वर्तमान समय की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं दिल्ली में दूसरी महिला मुख्यमंत्री जो हैं वो रेखा गुप्ता है। जाहिर तौर पर रेखा गुप्ता को जैसे ही बीजेपी के विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया, उनके घर पर जश्न का माहौल देखने को मिला। ऐसे में उनके पति हो, उनके बेटे हो या फिर उनकी सास हो, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली और जाहिर तौर पर पूरे परिवार के लोगों ने यह खुशी जताई और परिवार के लोगों का यह कहना रहा कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने सालों तक संघर्ष किया, मेहनत किया, फिर चाहे वो उनका कॉलेज का राजनीतिक करियर हो या फिर पार्षद थे, कैसे विधायक वो बनी, हर कदम पर बीजेपी के नेतृत्व का भरोसा रेखा गुप्ता पर रहा, जिसकी वजह से आज उन्हें इतने बड़े पद की जिम्मेदारी मिली। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण करने के बाद और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कुछ रेखा गुप्ता ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी, आपने कहा 1-1 रुपए का हिसाब, 1-1 रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम करेगी। आप
आपको बता दें कि दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में न सिर्फ रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण किया बल्कि यहां पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला, क्योंकि यहां पर न सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और साथ ही यहां पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। यहां पर चंद्रबाबू नायडू से लेकर के लल्लन सिंह और इसके अलावा पवन कल्याण समेत कई सारे दिग्गज नेता मौजूद रहे। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे एनडीए शासित राज्यों और बीजेपी शासित राज्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। It's not just about NDA strengthening, it is about strengthening the nation through NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Modi ji. And it is Delhi's success is a very historical success, historical achievement after 27 years. And all the best to Modi ji and the Delhi government and Delhi Honorable Chief Minister. We are going to see new change in Delhi. And also, Delhi will be different Delhi from now onwards. Sir, also the AAP party tenure now finished and now the BJP tenure has been start. So, do you believe that the BJP tenure will go very smoothly? Not only smoothly, extraordinary performance. Every citizen of this country will be proud of it. What is your comment on Arvind Kejriwal? I don't want to comment now. Today, I'm telling you, only wealth has to be created. Development has to take place, then welfare and empowerment we have to do automatically. After 27 years, BJP got the Delhi seat. So do you really excited? And from the woman, from the Rekha Gupta ji, she is a woman and now she became the chief minister. No, we are very happy. Now new era is started in Delhi. Excellent development is going to take place. For the last 10 years, it didn't work well in Delhi. इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने भी रेखा गुप्ता को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बधाई भी दी है। सुनिए उनका ये बयान। मैं रेखा गुप्ता जी और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दिल्ली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये विकसित दिल्ली बनेगी, विकसित भारत के साथ जुड़ेगी। मैं सभी नए जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, जिन्होंने शपथ लिया है और उनके साथ सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ लिया, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी का जो कार्यकाल था, आपको लगता है बीजेपी का कार्यकाल उससे ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश गति से आगे बढ़ा है और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगा, दिल्ली भी गति से आगे बढ़ेगा। दिल्ली में 27 साल के बाद पहली बार लोगों का, दिल्ली के लोगों का सेवा करने का मौका मिला है। या डबल इंजन सरकार दिल्ली में आ रही है। मुझे लगता है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो दिल्ली आपदा की सरकार जो थी वो हटाई है और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार आ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना दिल्ली में जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की तरफ से दिल्ली इस राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। बस मैं इतना ही कहूंगा। फिर एक बार नई मुख्यमंत्री मैडम रेखा गुप्ता जी को और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, खास करके आशीष सूद जी को जो गोवा के प्रभारी रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। पूर्ण रूप से जो जनता की इच्छा और अपेक्षा है आने वाले समय में वो पूरी होगी। आप पार्टी पे कई चार्जेस भी लगे थे सर, अब लग रहा है कि दिल्ली की जीत देश की जीत है, देश की भावनाओं का प्रकटीकरण है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाए जो संगठन का, सामाजिक और प्रशासनिक दोनों सभी अनुभव को रखे हुए हैं और ये जो कहते हैं सो करते हैं। महिला सशक्तिकरण का स्पष्ट रूप दिखाई पड़ रहा है। केजरीवाल जी और अस्थायी टेम्पोररी मुख्यमंत्री कह रहे थे, लेकिन मोदी जी अस्थायी मुख्यमंत्री बना दिए महिला सशक्तिकरण का। शपथ ले ली, क्या कहेंगे सर? एक अच्छा दिन है दिल्ली के लिए, नई शुरुआत कर क्या प्रायोरिटी होगी सर? क्या प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी कैबिनेट बैठक में जाएंगे आप लोग जी। कैसा लग रहा है सर, क्या लग रहा है आज? एक शब्द कौन सी गाड़ी है भाई? नई शुरुआत करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।